हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरदेवी तापड़े गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्यावसायिक पूर्वानुमान। व्यावसायिक पूर्वानुमान से जानकारी लेने से पूर्व हम पहले बात कर लेते हैं पूर्वानुमान के बारे में। पूर्वानुमान का मतलब होता है पूर्व में अनुमान। यदि आप किसी भी विषय से संबंधित यदि अनुमान लगा रहे हो, पूर्व में अनुमान लगा रहे हो, तो हम उनको क्या कहेंगे? पूर्वानुमान कहेंगे। यानी भविष्य में घटने वाली जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित हम भूतकालीन आंकड़ों के आधार पर कुछ निर्णय लेते हैं, तो इसे हम क्या समझते हैं? पूर्वानुमान समझते हैं। और ये सारे के सारे जो पूर्वानुमान है वो यदि किसी व्यवसाय से संबंधित हो तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे व्यावसायिक पूर्वानुमान। तो इस तरीके से व्यावसायिक पूर्वानुमान भविष्य में घटने वाली घटनाओं के लिए जो भूतकालीन आंकड़े हैं उनके आधार पर कुछ अनुमान लगाए जाते हैं, और उनके अनुमानों के आधार पर जब कोई निर्णय लिया जाता है तो हम इसे कहते हैं व्यावसायिक पूर्वानुमान। तो इसे एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो व्यवसाय से संबंधित समस्त प्रकार के लगाए गए पूर्व में ही जो अनुमान है वो व्यावसायिक पूर्वानुमान है। प्रोफेसर एंडरसन इसके लिए कहते हैं प्रोफेसर एंडरसन के अनुसार पूर्वानुमान भविष्य में घटने वाली घटनाओं के अनुमान से ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी भविष्य में जो घटनाएं घटने वाली है उनके अनुमान से अधिक ये कुछ भी नहीं है। और इनके अनुसार यानी इसकी डेफिनेशन है बिल्कुल वैसे देखें तो बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन एक ही लाइन में बहुत बड़ी बात ये कह देते हैं। तो इस तरीके से यानी भविष्य में जो घटने वाली घटनाएं हैं उनके जो अनुमान है, जो पीछे के जो अनुमान है, जो भूतकालीन आंकड़े उनके आधार पर कुछ नए काम करने के लिए हम जब अनुमान लगाते हैं तो वो सारा एक पूर्वानुमान के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरीके से अलग अलग इनके मत है, अलग अलग जो बातें आती है, लेकिन घुमा फिरा करके ऑल ओवर सभी में एक ही बात आती है कि भूतकालीन आंकड़ों के आधार पर भविष्य में कुछ नया करने के लिए उन आंकड़ों को हम जब गौर करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आती है किसी बिजनेस के लिए, किसी व्यवसाय के लिए, और वो सारा का सारा कहीं ना कहीं फायदेमंद होता है बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए। इसीलिए लोग अनुमान लगाते हैं और बिजनेस के लिए अनुमान लगाते हैं। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो व्यवसायिक पूर्वानुमान किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं आज व्यावसायिक पूर्वानुमान के नेक्स्ट जो टॉपिक जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है उसकी विशेषताएं। व्यावसायिक पूर्वानुमानों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी विशेषता है वो है भावी घटनाओं से संबंधित जितने भी पूर्वानुमान लगाए जाते हैं वो भविष्य में घटने वाली घटनाओं से संबंधित होते हैं, और पीछे की जो घटनाएं हैं वो इनका आधार होता है। अगले टॉपिक में इसे ही पढ़ते हैं पूर्वानुमान का आधार। तो पूर्वानुमान का जो आधार होता है वो पीछे की जो घटनाएं घट चुकी है वही होता है। यानी यदि कोई व्यक्ति ये मानते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक कंपनी सेटअप करना चाह रहा है, ये माने कि साबुन की कंपनी सेटअप करने जा रहा है, तो फिर वो क्या करेगा? वो पीछे के 10 साल के आंकड़े उठाएगा कि क्या यहाँ पहले भी कोई साबुन की कंपनियां यहाँ सेटअप अपने लगाने का विचार करी है या कर रही होगी या कभी किया होगा ऐसा। तो फिर वो पीछे की सारी घटनाएं उनको देखते हैं और देखते हैं कि अभी वर्तमान में एक भी कोई साबुन की कंपनी यहाँ काम नहीं कर रही है, तो फिर वो आंकड़ा तैयार करते हैं और एक आकलन करते हैं कि इन जो कंपनियां, सपोज करिए 10 कंपनियां आई और सभी ने यहाँ छोड़ के चला गया, जो यहाँ से जो काम यानी किसी ने स्टार्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका आकलन किया जाता है कि यहाँ कच्चे माल की समस्या है, यहाँ मांग की समस्या है, यहाँ लेबर की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं थी जिसकी वजह से यहाँ क्या है काम नहीं हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने क्या पीछे के 10 साल के जो आंकड़े रिपोर्ट उठाया और आंकड़ों के आधार पर उन्होंने डिस्कस किया, निर्णय लिया कि यहाँ कंपनी सेटअप करना यानी साबुन की कंपनी सेटअप करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो इस तरीके से जो यानी पीछे की घटनाओं के आधार पर कोई भी अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सांख्यिकीय संबंधों का प्रयोग। यानी कि जो व्यावसायिक पूर्वानुमान होते हैं उनमें हम सांख्यिकीय संबंधों का प्रयोग करते हैं, यानी सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। सांख्यिकीय आंकड़े हमें बहुत ही अच्छी दिशा प्रदान करते हैं जब भी कोई बिजनेस व्यवसाय शुरू किया जाता है।
तो आप सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर जो गणितीय आंकड़े होते हैं उनको आप देख करके कुछ डिस्कस कर सकते हो, कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हो। ये माना कि यदि एक कोई व्यक्ति है अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो फिर क्या है, पीछे के 10 सालों का आंकलन करता है कि अर्थव्यवस्था में किस तरीके से उतार चढ़ाव आया है। आंकड़ों के आधार पर वो ये निर्णय ले सकता है कभी तेजी का दौर कब आया, मंदी का दौर कब आया, अब कितने कितने टाइम से ये लगातार दौर आते रहते हैं, अब मैं क्या अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, क्या ये दौर से मुक्त रहेगा या दौर के अंदर स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो कुछ हेल्पफुल करती है। तो इसलिए जो सांख्यिकीय जो आंकड़े होते हैं वो किसी भी व्यवसाय को अपने बिजनेस को स्टार्ट करने या बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत ही योगदान करते हैं। तो पूर्वानुमान में भी सांख्यिकीय समकों का प्रयोग बहुत सहायक होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पूर्वानुमान की अवधि। पूर्वानुमानों की भी एक अवधि होती है अनुमान की। आप किस प्रकार के अनुमान लगते हैं, ये अल्पकालीन हो सकते हैं, ये मध्यकालीन हो सकते हैं और ये दीर्घकालीन हो सकते हैं। जो पूर्वानुमान है, यदि कोई छोटा बिजनेस है, छोटी चीज है, अल्प समय अवधि के लिए ही उन्होंने स्टार्ट करना है तो आप अल्पकालीन आंकड़ों का भी सहारा ले सकते हैं। यदि आप कुछ लंबा करना चाह रहे हो, थोड़ा सा लंबा, यानी 1 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के कुछ आदि आपको आंकड़े देखने हैं तो आपको मध्यकालीन आंकड़ों का सहारा लेना पड़ेगा। और यदि आप कोई लंबी योजना बना रहे हो जो लंबे टाइम तक चलने वाली है तो आप दीर्घकालीन आप जो अनुमान है वो लगाने चाहिए, दीर्घकालीन आंकड़ों के आधार पर लगाना चाहिए, जिससे कि आपको अपने व्यवसाय के लिए एक सटीक निर्णय लेने में मदद मिल सके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है भावी संभावनाओं का ध्यान। जब भी पूर्वानुमान लगाया जाता है तो भावी संभावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो केवल वो वर्तमान लेवल तक ही नहीं होता है, वो आगे भविष्य में कहाँ तक आगे बढ़ना है, आगे भविष्य में कहाँ और प्रोग्रेस करनी है, उसको नया अपना व्यवसाय कहाँ कहाँ सेटअप करना है, आदि इन चीज़ों का भी सभी का ध्यान रखा जाता है। और ये रखना भी चाहिए किसी व्यवसाय को, क्योंकि इस बिजनेस को प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि अपना बिजनेस है उसको फैलाए, जितना उसको लंबा जितना बढ़ाया जा सके उतना बढ़ाना, जिससे कि उसका जो प्रॉफिट है, जो उसकी अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़े। तो इसलिए जो हमेशा जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो भावी संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इस तरीके से जो व्यावसायिक पूर्वानुमान है ये इसकी कुछ मुख्य मुख्य विशेषताएं थी। तो इन विशेषताओं के आधार पर कुछ ये जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में आया होगा। और हम ये कह सकते हैं कि अनुमान है जो कहीं न कहीं बिजनेस में बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो ये अनुमान बीती हुई घटनाओं के आधार पर कुछ वर्तमान टॉपिक यानी वर्तमान तथ्यों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है और आने वाले जो टाइम में हमें क्या करना है इसके लिए मदद करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम व्यावसायिक पूर्वानुमान के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यावसायिक पूर्वानुमान के जो उद्देश्य है वो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो व्यावसायिक पूर्वानुमान का उद्देश्य है वो है भावी घटनाओं का संकेत। ठीक है, तो कोई भी काम होता है तो उसका क्या है, कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है। इसी प्रकार से जो हम अनुमान लगाते हैं वो उनका कुछ न कुछ मोटिव है, उनका उद्देश्य है। तो इसका जो पहले पॉइंट इसका है वो है भावी घटनाओं का संकेत। तो भविष्य में जो घटने वाली घटनाएं हैं ये हमें उनका पहले से ही कुछ संकेत मिल जाता है, यानी आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है। तो हम इसीलिए अनुमान लगाते हैं कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होगा तो उनके अकॉर्डिंग हम काम करें। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि अभी 2 साल तक सपोज करिए अच्छी बरसात हो रही है, ठीक है, और उससे पीछे का अनुमान लगाएं। यदि हम इस तरीके से अनुमान लगाते हैं कि लगातार 20 सालों का कैलकुलेशन करते हैं कि हर 3-3 साल से एक अच्छा टाइम आता है जब बरसात अच्छी होती है। ठीक है, हर 3 साल बाद में एक अच्छी बरसात होती है, यानी मानसून की बरसात अच्छी होती है, जिससे कि क्या है फसलें बड़ी मात्रा में होती है और बाजार में तेजी का दौर आ जाता है। तो उसी के आधार पर इस तरीके से कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं कि जैसे हमारे टॉपिक भावी घटनाओं का संकेत कि यानी हर 3 साल बाद में इस तरीके से तेजी का दौर आता है। तो उसी तरीके से हम भी क्या करें कि 3 सालों को तो टालें और 3 साल बाद में जो नेक्स्ट साल आ रहा है उसका फायदा उठाया जाए और अपने व्यवसाय को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने में मदद अपने को मिले। तो इसलिए क्या है, भावी घटनाओं का जो संकेत है वो पूर्वानुमान के माध्यम से हमें प्राप्त होता है।
योजना निर्माण, कोई भी अच्छी योजना है वो बिना पूर्वानुमानों के आप नहीं बना सकते। तो यदि बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो आपको व्यावसायिक पूर्वानुमानों के कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे और इनके आधार पर आप अपनी अच्छी योजना निर्माण कर सकते हो। इसका ये भी एक उद्देश्य है कि अच्छी योजना बनाई जाए। फिर व्यावसायिक निर्णयों का आधार, बिजनेस में बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, वो चाहे मांग से संबंधित हो, चाहे वो सेल से संबंधित हो, चाहे वो वितरण से संबंधित हो या अन्य प्रबंधकीय बहुत सारे निर्णय है तो उनसे संबंधित हो। तो कहने का मतलब है जब कोई निर्णय लिया जाता है तो ऐसे ही निर्णय नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि मामला लाखों करोड़ों का हो सकता है। तो जब बात आती है बड़े बिजनेस की, तो जब छोटा सा, यदि आप छोटे से निर्णय में भी कोताही बरते हो, यदि गलत निर्णय ले लेते हो तो बड़ा लॉस होता है। तो इसलिए जो व्यावसायिक निर्णयों का जो आधार है उसको व्यावसायिक पूर्वानुमान माना है, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक इनका उद्देश्य है कि हमारा जो व्यवसाय निर्णय है वो सटीक लिए जाए, जिससे कि हमारा बिजनेस है जो अच्छे से बढ़ सके। तो इनको आधार माना है। फिर है उच्चावसनों से सुरक्षा। उच्चावसन क्या होता है? इसका मतलब उतार चढ़ाव। बिजनेस में क्या है कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी तेजी का दौर तो कभी मंदी का दौर आता है। तो प्रत्येक दौर आता है वो समस्याएं लेकर आता है कहीं न कहीं। तो उस जो उतार चढ़ाव की जो समस्या है उससे बचने के लिए भी व्यवसायिक पूर्वानुमान लगाया जाता है और यह आकलन किया जाता है कि पीछे के 30 साल का आकलन किया जाए कि इस जो बिजनेस है, इस पर्टिकुलर बिजनेस में, किसी एक विशेष बिजनेस में ये उतार चढ़ाव कितने कितने टाइम से आ रहे हैं। यदि जो दौर हमें नुकसान पहुंचाने वाला है उससे किस तरीके से बचा जा सके, तो इस तरीके से भी आकलन कर लिया जाए। तो उस दौर से, यानी उतार चढ़ाव के जो दौर से है, कौन सा दौर आ रहा है, यदि मंदी का दौर आ रहा है, तेजी का दौर आ रहा है, तो मंदी का यदि सपोज करिए दौर आ रहा है तो उससे किस तरीके से बचा जाए, तो वो हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो अर्थव्यवस्था में जो तेजी और मंदी के दौर आते हैं उनसे किस तरीके से बचे, उसके लिए भी ये निर्णय लिए जा सकते हैं। तो उसमें भी काफी फायदा होता है। फिर लाभार्जन, तो एक अच्छे निर्णय लेकर के, अच्छे अनुमान लगा करके आप लाभ को अत्यधिक कर सकते हो, अपने लाभ में बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि कर सकते हो। तो व्यवसायिक पूर्वानुमान कहीं न कहीं आपके लाभार्जन में भी अपना एक अहम बड़ा योगदान करते हैं। तो इसलिए व्यवसायिक पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक कंपनी का मुख्य लक्ष्य ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट यदि कहीं न कहीं यदि भावी घटनाओं के आधार पे, ठीक है, पीछे की जो भूतकालीन घटनाएं और वर्तमान की परिस्थिति उनको सम्मिलित करके और कुछ अच्छे निर्णय लेकर के यदि हम प्रॉफिट कमा सकते हैं तो क्यों नहीं कमाएं। तो इसलिए हमें इनका अनुमान का सहारा लेना चाहिए। तो ये भी इनका उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए। व्यापार चक्रों पर नियंत्रण, अर्थव्यवस्था भी बात करें कि तेजी और मंदी के दौर आते हैं, इन्हीं को व्यापार चक्र कहते हैं। तो इन चक्रों पर नियंत्रण किस तरीके से किया जाए, तो वो भी एक जो है एक टॉपिक है हमारा, जिसमें कि हमारा जो व्यवसायिक पूर्वानुमान इसमें हल जो मदद करते हैं, इन सभी समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। किस तरीके से करते हैं, ये मानिए कि ये दौर हर 3-3 साल बाद में जो तेजी और मंदी का दौर है, ठीक है, जो व्यापार चक्र है वो आते रहते हैं। तो इनको किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, तो इसमें प्रत्येक व्यापार चक्र में किन किन समस्याओं का सामना किया गया है, उन सभी समस्याओं का यदि आकलन अच्छे से कर लिया जाए तो उन जो समस्या हैं उन पर नियंत्रण भी किया जा सकता है। तो इसलिए जो व्यापार चक्र है उन पर भी नियंत्रण हो सकता है और व्यवसाय को चलाने में थोड़ी सी की सुगमता होती है। तो इसके आधार पर हम बहुत सारे जो निर्णय है वो सटीक ले सकते हैं। तो ऑल ओवर हम यह समझेंगे कि व्यावसायिक पूर्वानुमान कहीं न कहीं बिजनेस में बहुत ही अपना अहम रोल अदा करते हैं, बहुत ही अहम हिस्सेदारी करते हैं। तो किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें।